हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो चलिए, प्रश्न है कि विकास की क्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन अदिश राशि है, तो निम्नलिखित में से जो शक्ति है अदिश राशि है। बाकी जो है वेग, बल और चुंबकीय प्रेरण ये सदिश राशि है और शक्ति जो है वो अदिश राशि है, यानी 97 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। तो याद रखिएगा किस रंग की सतह, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस रंग की सतह ताप विकिरक का एक सर्वोत्तम विकिरक है, तो श्वेत, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो याद रखिएगा पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। कांच है एक प्रकार का। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कांच एक प्रकार का क्या है। अतिशीतित द्रव है, पॉलीमर है, क्रिस्टल है या धातु है। तो याद रखिएगा कांच एक अतिशीतित द्रव है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। कांच क्या है, तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर बनाने में किसका प्रयोग होता है, अर्धचालक का, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है। तो याद रखिएगा भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। तो याद रखिएगा किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटर, यानी 104 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, तो मोटर, 104 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है। ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ओजोन की परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो याद रखिएगा ओजोन की परत हमारी रक्षा परावैंगनिक किरणों से करती है, यानी 105 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल। कौन सा ग्रह, मंगल। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, बर्नौली के प्रमेय पर। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि पदार्थ का घनत्व अधिकतम किस पे होता है। तो याद रखिएगा पदार्थ का घनत्व अधिकतम न्यूक्लियस में होता है, यानी जिनका भी राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट है। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्र का पानी, भौमजल, नदी का पानी या वर्षा का पानी। आपको बताना है कि कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त कौन होता है। तो याद रखिएगा, कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है वर्षा का पानी। निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर कार्य नहीं करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो याद रखिएगा, कौन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है। आपको बताना है कि समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा कि समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है। तो याद रखिएगा, बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य की रोशनी। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है। तो सूर्य की रोशनी। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा, किस में होता है, स्त्री के दूध में। तंत्रिका आवेग का संचार होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि तंत्रिका आवेग का संचार कैसे होता है, मतलब क्या होता है। भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया या टेलीफोनिक प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, तंत्रिका आवेग का जो संचार है वो होता है रासायनिक प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा पहले पचता है, पानी, बियर, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट पहले पचता है। पौधे को जल उपलब्ध होता है, आर्द्रता जल, केशिका जल, गुरुत्वीय जल, रासायनिक रूप से परिबद्ध जल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशिका जल। विकास का प्रारंभिक बल है, आपको बताना है कि विकास का प्रारंभिक बल क्या है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक वरण। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।